और चले जाने के बाद फिर दबंगों ने, ये मनवादी प्रवृत्ति के लोगों ने एक मंदिर मेरे गांव में, इस मंदिर में गए, एक कसम खाया, एक शपथ लिया, इस लड़के को मार डालो और इसका हत्या कर दो, हम लोग चंदा मिला कर मुकदमा लड़ लेंगे। अपर कास्ट थे तो मेरे यहाँ पानी कैसे पिए बड़ी समस्या थी। क्या ब्राह्मण समाज द्वारा आपको तंग किया गया? उस वाक्य के बारे में बताया गया है कि आप पर 11 ब्राह्मणों ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी, तो सीखने को मिलेगा। दुनिया का पहला आदमी हो, देश का पहला, जो बहन जी मेरी बात मान जाए पीएम बनती। मुझे बहन जी कहा मैं तुझको राज्यपाल बनाना चाहती हूँ। नकल का जो पेपर आउट किया जाता है ये सरकार के नुमाइंदे ही करते हैं, क्योंकि रोजगार दे नहीं पा रहे, नौकरी दे नहीं पा रहे, सारे प्राप्तिकरण किया जा रहा है। बात के खिलाफ काम कर रहा था, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ डाला था और मूर्ति को तोड़कर अपने जीप के पीछे पूरे गांव में घुमा रहा था। यहाँ के अनुसूचित जात समाज के लोग बड़े दुखी थे जी। अध्ययन करने के बाद मेरा दिमाग खुला, मेरा ब्राह्मणवाद खत्म हो गया, मनवाद खत्म हो गया, जात पात खत्म हो गए। मैं बाबा साहब पढ़ने लगा और पढ़ने के बाद फिर मैं इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुई। तो स्थापना बहुजन समाज पार्टी के बाद मैं फिर 5-6 साल दरी बिछाता रहा। दरी बिछाते बिछाते मेरे कुछ एक ऐसा हुआ कि छोटा सा एक पद दिया गया। तो एक मुझे याद है, अपना दल का एक मंत्री था, राज मंत्री था, मुस्लिम भाई थे। तो ये बहन जी के मंच पर जूता पैर के ऊपर चढ़ रहे थे, तो मैंने इनको मना किया था। उनका भाई जूता पैर के चढ़ोगे चढ़ी, लेकिन मंच पर के जो सफ़ेद कपड़े बिछे हैं इसमें जूते का मिट्टी लग जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर जी हुआ करते थे, संभवतः इन्होंने शिकायत करी होगी। तो बहन जी ने शशांक शेखर को बुला कहा कि भाई क्या बात है। तो कुछ कहा, कहने के बाद उनका बहन जी पहले इनसे पूछ लीजिए, इनके एक दिन के जो दारू पीते हैं इनकी 6,000 रुपये कीमत है और मेरा एक दिन का खाना 14 रुपया 15 रुपया होगा। 1995 में गेस्ट हाउस कांड ने बसपा और सपा के रिश्तों का गहरा असर डाला। जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो पुराने विवादों पर आप कैसे देखते हैं? नेता 1000 छटे छटाए गुंडों को लेकर सुश्री बहनमावती जी को जानलेवा हमला करे, ऐसा हमला करने वाले को कमलाकांत गौतम कभी भी सम्मान नहीं करेगा। आप चाहे मुझे फांसी दे दीजिए, चाहे मुझे आप FIR करा दीजिए, चाहे जो करा दीजिए, लेकिन मैं सम्मान नहीं करूंगा। अनिल जी हैं, तमाम इनके सारे प्रश्न इनके हैं, तो इनको खतरा क्या है, इनकी खुश। तो ये अयोध्या वगैरह हार गई, क्या इसका रीज़न रहा आपके हिसाब से देखा जाए तो? जो देखिए ऐसा है, जो अयोध्या का जिसको EMP का जिसको BJP ने टिकट दिया है वही तो बोला था कि 400 आएगा संविधान बदल दूंगा। कि एक नेत्री बोली कि 2014 में देश स्वतंत्र हुआ, और मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 2014 में अगर स्वतंत्र देश मानता है और इसी को BJP टिकट देती है